किसी ने बड़े काम की बात कही है कि फितरत तो यूं होती है इंसान की कि बारिश खत्म होने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है कुछ बंदरों की, जिनको एक आदमी ने एक शोध करने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए एक बार 6 बंदरों को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उस पिंजड़े में एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी के ऊपर उसने डोरी में केले बांध दिए और ऊपर से देखने लगा। तो जब केले बांध दिए तो एक बंदर, कोई बंदर जब जाता और केले को तोड़ने की कोशिश करता, लेकर के खाने की कोशिश करता, तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा देता उसके ऊपर और जो बंदर बैठे थे उनके ऊपर भी गिरा देता। अब वही बंदर ने कोशिश की, पानी गिराया गया, आकर के बैठ गया। थोड़ी देर बैठे रहे, भूख लगी तो एक दूसरा बंदर जो उसमें बैठा था वो कोशिश किया आया कि केला उतारते हैं, केला ले लेते हैं, खाते हैं। जैसे वो ऊपर सीढ़ी तरफ चढ़ना शुरू किया, फिर ऊपर से ठंडा पानी गिराया गया। अब उसके ऊपर गिराया गया, सभी बंदरों के ऊपर गिराया गया। फिर सब बंदर दुबक करके बैठ गए। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, सब इंतजार करते रहे। फिर एक तीसरा बंदर जो था, उसको भूख थोड़ा बढ़ गई। उसने कोशिश की, चलो अब ले लेते हैं। दाएं बाएं देखा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, वैसे फिर ऊपर से ठंडा पानी डाला गया और बंदरों के ऊपर भी डाला गया। अब सभी बंदर बैठ गए। अब उसमें उन्होंने लगा कि अब जैसे हम चढ़ेंगे वैसे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, जब भूख उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी, एक चौथा बंदर फिर वो हिम्मत किया। हिम्मत करके सीढ़ी को ऊपर चढ़ने लगा कि केला एक लेते हैं और खाते हैं। अब जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ा, 2 सीढ़ी चढ़ा, एकदम पहुंच गया था पास में केला तोड़ ले, उससे फिर ऊपर से पानी गिराया गया, ठंडा पानी, उसके ऊपर भी और सब बंदरों के ऊपर भी। अब वो भी डर के मारे आकर के दुबा करके बैठ गया। अब इसके बाद जब थोड़ी देर फिर सब बैठे रहे, फिर 5वें बंदर ने जब कोशिश की तो बाकी सब बंदरों ने उसको खींच लिया और उसकी पिटाई कर दी 5वां। फिर वो में आकर के बैठ गया। फिर जब 6ठे ने कोशिश की, फिर जो बाकी बंदर उसके साथ, उन्होंने उसको खींच लिया और उसको मार करके बैठा दिया। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी बंदर कोशिश करते, बाकी बंदर उसकी पिटाई करके बैठा देते हैं। वो ऊपर जाने नहीं देते, क्योंकि उनके मन में ये बैठ गया कभी जैसे जाएगा ऊपर से पानी गिराया जाएगा। अब क्या हुआ, उस आदमी ने उसमें से जो 6 बंदर थे, उसमें से एक बंदर को बाहर किया, एक नए बंदर को अंदर कर दिया। तो जो बंदर बाहर से आया था उसको पता था नहीं, आया, देखा केला, अरे बड़ा अच्छा केला, तुरंत सीढ़ी पर चढ़ने लगा। और जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश किया, बाकी बंदरों ने उसको खींच लिया और उसकी पिटाई करके बैठा दिया। अब वो समझ नहीं पा रहा कि मैं तो केला खाने ही जा रहा था, क्या हो गया, ये सब बाकी हमको मार रहे हैं। लेकिन वो भी बैठ गया। फिर जैसे कोशिश करता, बाकी बंदर उसको मार देते। फिर दूसरे बंदर को निकाला गया, जो 6 बंदर थे। फिर नए बंदर को अंदर किया गया। अब नया बंदर जैसे आया, वो भी वही देखा, जैसे चढ़ने की कोशिश किया, बाकी बंदरों ने उसकी पिटाई करके अंदर कर दिया। ऐसे एक एक करके जो 6 बंदर थे पुराने, उनको सबको निकाल दिया गया। नए बंदरों की एंट्री उसमें की गई, नए बंदरों को उसमें डाला गया। लेकिन जैसे ही बंदर कोई आता और उसमें कोशिश करता ऊपर चढ़ने के लिए, बाकी बंदर उसको मार देते, मार करके बैठा देते। अब एक समय ऐसा आया, पुराने बंदर सब बाहर और नए अंदर, लेकिन फिर भी जैसे उसमें से कोई कोशिश करता, बाकी बंदर उसकी पिटाई करके अंदर कर देते। अब किसी को यह पता नहीं, 6 बंदर नए, उनको पता नहीं कि हम तोड़ने जा रहे हैं, हमारी पिटाई क्यों हो रही है, हम क्यों ना तोड़े। लेकिन वो ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केला जैसे कोई जाता वैसे हम उसको मार करके बैठा देते हैं। और इस प्रकार से उसी में वो एकदम देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। किसी को पता नहीं कोई पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, फिर भी वो सब बैठे हुए हैं। ये छोटी सी कहानी जो आदमी था, आज भी हम देखें तो हमारे लिए वही है। कुछ प्रथाएं हमारी ऐसी हैं जो चल रही हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है कहाँ शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, फिर भी हम उसको आंख मूंद करके मानते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि जब हम उन प्रथाओं के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें, उनका मूल्यांकन करें और क्या उचित है क्या अनुचित है उसको देखें। दोस्तों, हमारे समाज में महिलाओं को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया, सीता माता का दर्जा दिया गया। जैसे सीता से पहले सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। महिलाओं को उचित सम्मान तो दिया गया है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो कुछ व्रत हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पुत्रों के नाम पर ही किए जाते हैं। ये होता है कि जिसके पास पुत्र है वही व्रत करेगा, जबकि महत्व तो लड़कियों को दिया गया है और उनके नाम पर कोई व्रत नहीं है। समाज में अब चूंकि समाज बदल रहा है, पहले तो लोगों के पास बच्चे ज़्यादा होते थे, किसी के पास 1, किसी के पास 2। तो ये मैं पूज्य वासुदेवानंद जी महाराज, जो धार्मिक पुरोधा हैं, जो धार्मिक रूप से बहुत पूज्य हैं, जिनकी बातें लगभग पूरा देश मानता है,
ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सोचें और लोगों की मानसिकता बदलें। जिनको हम बहुत पूज्य मानते हैं, जिनका नाम पुरुषों से पहले आता है, उनको सीता माता का दर्जा देते हैं, लेकिन अगर वो किसी के पास सीता रूपी एक पुत्री है तो पुत्र के नाम से व्रत नहीं कर सकती कोई। जो व्रत जितने किए जाते हैं वो पुत्र को लेकर के हैं, पुत्रियों को लेकर के नहीं। अगर कहीं ऐसा है तो उसको भी लोगों को बताया जाए ये प्रथा थी और ये क्यों रखा गया। लेकिन अगर आज एक पुत्री है और वो अपने माता पिता का ध्यान रख रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, और उसके नाम पर माता पिता कोई व्रत नहीं कर पाए, उसकी माँ कोई व्रत नहीं कर पाए, तो ये तो एक तरह से उसके लिए अन्याय है। तो हमें भी इस प्रथा पर सोचना चाहिए और नए सिरे से समाज में एक जागरूकता लानी चाहिए। और ये काम हमारे परम पूज्य धार्मिक लोगों का है, जिनका पूरा देश बहुत सम्मान करता है। और तो इस बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए। और ऊपर वाले ने बहुत कुछ चीज़ें, जो मैं कहानी बार बार बताता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दी हुई है। हमारी संस्कृति अद्भुत चीज़ों से भरी हुई है। हमारे यहाँ कितने महान लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सब के प्रथम कृतज्ञता का भाव रखें और जीवन को अपने बेहतर से बेहतर बनाएं। याद रखें कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं न भूलते हैं, वह हमारे प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। तो ऐसे अगर हमारे पूज्य संत कोई इस तरह की भावना समाज में डालेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज सदियों तक उनको याद रखेगा कि कोई महापुरुष हुए थे जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। बहुत बहुत धन्यवाद।